उस लोगों उसकी आवाज़ आप लोग बने और आज हमारे समक्ष भी आप लोग हैं। देखिए, दिल्ली से यहाँ पर मिर्ज़ापुर की धरती पर आने का मेरा मकसद जो है, उस नन्ही सी बच्ची को न्याय दिलाना है। जो आनंद भाई साहब हैं और भी हमारे साथी जो हैं, या यहाँ पर जो कि फ्रंट पर आज नहीं है कैमरा के, जो बैक से हमेशा फाइट कर रहे हैं, जिस दिन से उस बच्ची के साथ क्राइम हुआ, उन सभी का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। हमारा जो उद्देश्य है, मेरा जो उद्देश्य है दिल्ली से यहाँ आने का, उस बच्ची को जस्टिस दिलाने के साथ साथ आखिर ऐसे क्राइम कैसे रुकें, उस पर भी हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। इस केस में भी अभी मैं मिल कर के आई हूँ, यहाँ पर सीओ सिटी से मैं मिली हूँ, यहाँ पर जो ऑफिसर्स हैं उन लोगों से मिली हूँ, जो कंसर्न ऑफिसर हैं जो इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, उस इन्वेस्टिगेशन को लीड कर रहे हैं, उन ऑफिसर से मिल कर के आई हूँ। एफआईआर हो चुकी है। मेरी 27 तारीख को बात हुई थी, जब ये यहाँ के सीओ सिटी उनसे बात हुई थी। उनसे मैंने जब धाराएं पूछी दिल्ली से, उनका कहना था 376, 302 आईपीसी और हमने पोक्सो एक्ट की धारा लगाई हुई है। तब तक इसमें गैंग रेप की धारा नहीं लगी थी, 34 आईपीसी नहीं लगी थी, क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा अगर व्यक्ति हैं किसी भी ऐसे क्राइम में तो उसमें गैंग रेप की धारा लगती है, 34 धारा लगती है। अगर उसमें कुछ ऐसे एक दो फैक्ट हैं जिसमें कॉन्स्पिरेसी की भी धारा लगती है। लेकिन बाद में अभी जब उनसे हमारी वार्तालाप हुई है, करीब 15-20 मिनट, उन्होंने बताया है कि हमने ये सारी धाराएं ऐड कर दी हैं। इतनी चीज़ें उन्होंने कर दी हैं। इससे मैं कहूँगी कि संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि उनको अभी सज़ा होना बाकी है। अभी ये प्रोसेस लेंदी है, बड़ा है, जो कि हमें वहाँ तक फाइट करनी है। लेकिन इस मिर्ज़ापुर की धरती पर मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि वहाँ पर जो सीओ सिटी बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि मैम, हमने एक केस में कन्विक्शन है वो 39 डेज में कराया है, आजीवन कारावास की सज़ा। तो मेरा एक सवाल है कि हमने सज़ा करा करके हम कैसे प्राउड फील कर सकते हैं, क्योंकि जब तक आपने सज़ा उस केस में कराई, तब तक दूसरी 9 साल की बच्ची, वो बच्ची 7 साल की थी, तब तक अभी जब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, फिर कहीं ना कहीं कोई ना कोई, किसी ना परिवार की बेटी, उसका गैंग रेप हो रहा होगा, रेप हो रहा होगा, उसका मर्डर कर दिया जाएगा। एनसीआरबी का डाटा ये कहता है कि 2020 से लेकर के 2021 में 63% क्राइम रेट बढ़ा है विमेन के अगेंस्ट में। तो हम कहाँ जा रहे हैं? यहाँ जितने लोग खड़े हुए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हम जितने लोग बैठे हुए हैं, एक भी व्यक्ति ये दावे के साथ नहीं कह सकता है कि हमारे घर की बेटी 24 घंटे कहीं पर भी घूमे, कहीं पर भी जाए, स्कूल, कॉलेज या बस में ट्रेवल करे, वो सुरक्षित है। हर कोई डर के साए में जी रहा है अपनी बेटियों को लेकर के। निर्भया केस दिल्ली में हुआ, देश की राजधानी में 7 साल लग गए कन्विक्शन होने में। जब तक अपराधी को सजा दी जाती है, 7-8 साल अगर लगते हैं, तो जो लोग, जिनको ऐसी मानसिकता के लोग हैं जो अपराध कर रहे हैं, उनको हम मैसेज नहीं दे पा रहे हैं कि कानून भी है, लॉ एंड ऑर्डर भी है, उनके अंदर डिटरेंस नहीं है, उनके अंदर डर नहीं है, इसीलिए क्राइम रिपीट होते जा रहे हैं। तो आज हमारी जो वार्ता हुई है पुलिस मीटिंग में, उनसे भी मैंने यही सवाल किया कि आप सर, मुझे पता है इस केस में आप जल्दी फास्ट काम करेंगे, लेकिन प्रिवेंटिव काम क्या कर रहे हैं, निवारक काम क्या कर रहे हैं, उपाय क्या है कि ऐसे और भी क्राइम ना हो।